नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मगध मीडिया न्यूज। मैं विनोद साहनी मैं पहुंचा हूं पीरोपुर ग्राम सभा में। आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा जो हमारे जिला के ये वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। अभी अभी वो नए नए जिला अध्यक्ष बने हैं। मैं उनसे बात कराऊंगा, वो आए हुए हैं, उनसे पूछूंगा, उनसे सवाल जवाब करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वीआईपी पार्टी का क्या उद्देश्य है, किस लक्ष्य पे वो चल रहे हैं, क्या उनका कार्य वो है। उसमें मैं बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, उनसे मिलवाऊंगा और ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि उनका अगला 2027 में जो चुनाव होने वाला है, 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, 2027 में चुनाव को लेकर के उनकी क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीतियां हैं, उन पर बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। उनका अगला कदम क्या होगा, क्या चाहते हैं वो, किस वीआईपी पार्टी का क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ वो यहाँ पर आए हुए हैं, इस सारी बातों पे चर्चा करूंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे कुछ सवाल जवाब भी करूंगा, उनसे जानूंगा कि वो किस समाज के लिए या सभी समाज के लिए क्या उनका उद्देश्य होगा। चलिए आइए, आप थोड़ा आगे आइए, मैं उनसे मिलवाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे सवाल जवाब करता हूँ, उनसे 2-4 सवाल जवाब करूँगा। वो हमारे इस पीरोपुर की धरती पर आए हुए हैं, उनसे सवाल जवाब करते हुए उनका मैं अपने मगध मीडिया न्यूज़ में उनका स्वागत करता हूँ, उनसे सवाल जवाब करूँगा। सबसे पहले तो सर आपका मगध मीडिया न्यूज़ में स्वागत है और आप ये बताएं, पहले आप अपना परिचय दें सर। सर, मेरा नाम दयाराम साहनी है जी और वीआईपी पार्टी का वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ आजमगढ़ से। जी जी जी। तो ये बताइए कि आप जिला अध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद होता है, जिले का पद होता है ये। तो वीआईपी पार्टी ने आपको इतना बड़ा पद दिया है, तो क्या वीआईपी पार्टी का क्या उद्देश्य है? वीआईपी पार्टी का मेन उद्देश्य है समाज को आरक्षण, उसका अधिकार दिलाना। समाज के लिए हमारे माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार मुकेश साहनी जी, उनका मेन उद्देश्य समाज को हक अधिकार दिलाना। किस समाज में को, किस समाज में? अपने समाज के निषाद समुदाय का। अच्छा, निषाद समुदाय का। निषाद समुदाय का। यानी ये लड़ाई जो है सिर्फ निषाद समुदाय की है या और समुदाय? नहीं, और भी समुदाय का है, लेकिन सबसे पहला तो समुदाय आते हैं इस अति पिछड़ा वर्ग की बात हमारे माननीय मंत्री जी करते हैं, वीआईपी सुप्रीमो। और विशेष अधिकार निषाद समुदाय का जो हमारा आरक्षण है, हमारा सदियों से आरक्षण। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से मांग यही करते हैं कि निषाद समुदाय का आरक्षण जब केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगह सरकार है, तो हम सदियों से मांग करते आए हैं, हमारा हक अधिकार दे सरकार। और इस समय नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा? आज के टाइम में राज्य में भी सरकार है बीजेपी की और केंद्र में भी सरकार है। और हमारे माननीय मंत्री जी का यह संदेश है कि अगर जो मुखिया होता है उसी से हम अपना हक अधिकार मांगते हैं, तो बीजेपी हमारी मुखिया है, चाहे मोदी जी हो चाहे यहाँ जोगी जी हो, यही हमें अधिकार हमारा दे सकते हैं। तो इस उद्देश्य से हम सरकार से मांग करते हैं और हमारा नारा है कि अगर आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। और दूसरा नारा हमारा यही है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उसकी नहीं सुनेंगे। तो हम सरकार की सुनते आए हैं, कई बार सरकार बना चुके हैं। अगर अब की बार 2027 से पहले हमारा आरक्षण और हमारा अधिकार सरकार नहीं देती है, तो हम अपने समुदाय के, अपने अति पिछड़े लोगों का एक भी वोट भाजपा को नहीं करने देंगे। अगर आप 2027 में अगर बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी अगर हमारा आरक्षण हमें नहीं देती है, हमारा अधिकार हमें नहीं देती है, तो हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप बीजेपी को सपोर्ट 2027 से पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा मुखिया जो है महागठबंधन का एक हिस्सा है। माननीय मंत्री जी जो हमारा संदेश, जो उनका संदेश हमें मिलेगा, वह एक महागठबंधन का हिस्सा है। जिधर वो कहेंगे, जहाँ पे कहेंगे, हम अपने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी के कहने के अनुसार हम अपने समाज को उधर मोड़ देंगे। यानी कि जो वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो मुकेश साहनी जी हैं, यानी कि वो जो कहेंगे वही समाज करेगा क्या? समाज इसलिए करेगा कि वो हमारी आवाज़ बनकर के उभरे हैं, हमारी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, सरकार के आंख में आंख डालकर हमारा हिस्सा मांग रहे हैं। क्या लगता है कि ये 2027 में चुनाव से पहले भारत सरकार जो है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्या ये आपकी बात सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, हमारी आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि हमारे ही वोट के बल पे सरकार बनी है। और वास्तव में अगर हमारे समुदाय के लोग कितने परसेंट आपका वोट है? ये निषाद समाज का कितना परसेंट वोट होगा? हमारा अपने यूपी में 18% वोट है। अगर वास्तव में देश भर की अगर बात की जाए तो हम 26% की आबादी में आते हैं। अगर हमारा समुदाय अगर जिधर झुका है उसी की सरकार बनी है, हट जाता है तो बीजेपी की सरकार निश्चित है 100% बता रहा है। यानी 26% भारत की आबादी वाले, भारत में जो 140 करोड़ की आबादी का जो देश है, इसमें 26% की आपकी भूमिका होती है, लेकिन फिर भी आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है?
तो सरकार हमको अनदेखा कर रही है। सभी लोग हमारे वोट पे राजनीति करते आए।